गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। कल हमने घर्षण पाठ प्रारंभ किया था, उसी पाठ को कंटिन्यू करते हुए आज जो टॉपिक हम कंप्लीट करने वाले हैं वो है लोटनिक घर्षण, मतलब रोलिंग फ्रिक्शन। समतल पर लुढ़ककर चलने वाली वस्तु की गति का विरोध करने वाला बल लोटनिक घर्षण बल कहलाता है। बहुत सिंपल है, स्टेटमेंट को आपने पढ़ा, आप उसको अगर बहुत ही सरल भाषा में समझना चाहते हैं तो उसका मतलब है कि अगर कोई समतल पे कोई चीज़ अगर लुढ़क रही है, जैसे ये पेन आप देख सकते हो, ये गोलाकार है तो ये लुढ़केगी, ठीक है। तो लुढ़क रही है, उस वक्त उस पे जो भी आपका घर्षण बल लग रहा है, चूँकि ये घूम रही है, लुढ़क रही है, तो इसे हम लोटनिक घर्षण बल कहेंगे। लोटनिक गति के समय संपर्क पृष्ठ में क्षण मात्र के लिए निरूपण पैदा हो जाता है, जिसके कारण पिंड का क्षेत्रफल समतल के संपर्क में आ जाता है और संपर्क बल का एक घटक पृष्ठ के समांतर प्रकट होता है और गति का विरोध करता है। यही विरोधी बल लोटनिक घर्षण कहलाता है। इसका जो है सिंपल स्टेटमेंट ये है कि अगर आपके पास ये अगर है तो इसमें ये माना जाता है कि जब ये इस तरह से यहाँ होता है तो यहाँ पर एक गड्ढा, ठीक है, एक इस तरह से गड्ढा प्रोड्यूस करता है। तो गड्ढे में जैसे आपका पेन है, अगर वो ऐसे आएगा तो जब ये इधर आना चाहेगा तो डेफिनेटली उसको इतना मतलब गड्ढे से बाहर आने के लिए एक बल लगाना पड़ेगा। यही जो बाहर आने के लिए लगा रहा है यही आपका घर्षण बल है। तो दोबारा से स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं। लोटनिक गति के समय संपर्क पृष्ठों में, मतलब संपर्क पृष्ठ क्या हुआ, जैसे ये एक मेरा हाथ संपर्क है और इसका ये पेन, ठीक है। तो पेन और मेरे हाथ का जो संपर्क है उनको हम संपर्क पृष्ठ कहेंगे। दो पृष्ठ होगा, एक पेन का ये वाला पृष्ठ और एक मेरे हाथ का पृष्ठ, ठीक है। या जैसे अगर मैंने किताब में रखा तो संपर्क पृष्ठ कौन सा हुआ बच्चों, इस पेन का ये वाला सरफेस, ये वाला पृष्ठ, और जिस कागज़ की जैसे किताब कॉपी के ऊपर मैंने रखा है वो वाला पृष्ठ, ठीक है। तो संपर्क पृष्ठों में क्षण मात्र के लिए, क्योंकि जब यहाँ है तब यहाँ बल लगेगा, जब यहाँ है तो यहाँ बल लगेगा, जब तो जिस पॉइंट पे जा रहा है तो क्षण मात्र के लिए निरूपण पैदा हो जाता है। इसके कारण पिंड का कुछ क्षेत्रफल समतल के संपर्क में आ जाता है और संपर्क बल का एक घटक जो है पृष्ठ के निरंतर समांतर प्रकट होता है और गति का विरोध करता है। तो जैसे ही आप इसको इस तरह से प्रेस करोगे, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो दोनों के संपर्क हो रहा है, यहाँ पर एक जैसे ये गड्ढा जैसा बन गया। अब ये ऊपर आएगा तो इसको इस गड्ढे को पार करना है, तो इस जो है इस गति को विरोध, क्योंकि डेफिनेटली अगर ये इस तरह से है तो अगर ये ऊपर चढ़ना है, जैसे ये इतना ज़्यादा गहरा गड्ढा नहीं बनता, लेकिन मैं एक एग्जांपल के लिए आपको दे रही हूँ। जैसे इसको ऊपर आना है तो ये ऊपर देखिए, इतनी मेहनत करके इसको ऊपर आने, गड्ढे से बाहर आना, तो इसी तरह के गड्ढे बनते रहते हैं और उसकी वजह से इसकी गति का विरोध होता है। ये विरोध बल लोटनिक घर्षण बल कहलाता है। और याद रखिएगा, लोटनिक घर्षण बल का मान सर्पी, मतलब आपका जो नॉर्मल स्लाइडिंग है बल, घर्षण बल किसी भी घर्षण बल से सबसे कम होता है। स्लाइडिंग का मतलब क्या हुआ, सर्पी का मतलब जैसे ये रखा है, अगर मैं इसको उठाऊंगी तो ये स्लाइड करेगा, ठीक है। या अगर मैंने इस टेबल को उठाया तो ये फिसलेगा, ये देखिए ये भी नहीं फिसला, अब ये फिसलना, ये देखिए फिसला। तो इस बल से जो है आपका लोटनिक घर्षण बल कम होता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो लोटनिक घर्षण बल सबसे कम होता है, ठीक है। सो हम इसे क्या कह सकते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन which comes into play when a body such as wheel, disc or cylinder rolls over a surface. Rolling friction arises mainly due to the weight of the vehicle. उसके वज़न की वजह से, क्योंकि जितना वज़न होगा उतना गड्ढा बनेगा, मतलब उतना डिप्रेशन आएगा।
रोलिंग फ्रिक्शन अराइजेज मेनली ड्यू टू द वेट ऑफ द व्हीकल भी हो सकता है, क्योंकि हम ज़्यादातर गाड़ियों में उसके टायरों की बात करें, या कोई भी ऑब्जेक्ट भी आप यहाँ पर कह सकते हो। एंड द व्हील which causes some flattening of the part of the wheel in contact with the ground। तो वही हम यहाँ पर उदाहरण, जो इंग्लिश में इन्होंने ऑलरेडी उदाहरण किसी व्हीकल का, किसी गाड़ी का लिया है। गाड़ी का जो टायर है, गाड़ी और टायर का वेट की वजह से इस तरह से दबता है, दबने की वजह से यहाँ पर एक गड्ढानुमा बनता है, जिससे बाहर आने के लिए उसे बल लगाना पड़ता है। तो ये इसके जो मोशन है, इसके जो मोशन है उसको वो अपोज करेगा ये फोर्स, और यही फोर्स आपका जो है रोलिंग फ्रिक्शन कहलाएगा। सो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, ड्यू टू द वेट ऑफ द व्हीकल एंड द व्हील विच कॉजेज सम फ्लैटनिंग ऑफ द पार्ट ऑफ द व्हील इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड एंड some denting on the ground so that work has to done to lift the wheel out of this dent आप समझते हैं। डेंट जैसे हमने, अगर आपकी कार है तो कार पे आपने बहुत तेज़ से कुछ मार दिया है तो वहाँ डेंट मतलब गड्ढा सा बन जाता है, ठीक है। डेंट और कहाँ पड़ता है कि जैसे अलमारी वगैरह है वहाँ पर गलती से लग गया तो एक गड्ढा सा डेंट पड़ जाता है, हम कहते हैं ना, तो वही डेंट। तो वही है कि भार, मतलब आप किस किस का भार है, जैसे मान लीजिए उदाहरण ले रहे हैं, आपका जो है आपका जो टू व्हीलर है या बाइक है, तो बाइक का वज़न टायर पे पड़ता है और टायर का वज़न उस सरफेस पे, मतलब मान लीजिए रोड पे पड़ेगा, तो रोड पे वहाँ एक गड्ढा, एक डेंट पड़ेगा, तो उस डेंट से बाहर आने के लिए जो है कार्य करना पड़ेगा। कार्य करने में ऊर्जा जो है यूज़ होगी, जो एनर्जी यूज़ होगी वो एक्चुअली किस फॉर्म में होगी, वही आपके फ्रिक्शनल फॉर्म है। क्यों? क्योंकि वो गड्ढे की वजह से उसका जो मोशन है वो स्टॉप हो रहा है, उसकी वजह से आपका ये जो है जो आपका रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स है वो जनरेट होगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे घर्षण से होने वाली हानि तथा लाभ। इसमें और भी टॉपिक्स थे, चूँकि 30% का कोर्स रिडक्शन हुआ है तो ये टॉपिक्स कुछ कट गए हैं, इसीलिए जो टॉपिक्स आपके 30% सिलेबस को हटा के बाकी 70 में हैं, हम उन्हीं टॉपिक्स पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो घर्षण से होने वाली हानि तथा लाभ, दैट इज मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ फ्रिक्शन। पहले हम लाभ पढ़ लेते हैं। घर्षण के कारण मशीनों के पुर्जे घिसकर नष्ट हो जाते हैं। आप सभी जानते हो, आपने सिलाई मशीन देखी होगी। सिलाई मशीन को हम क्या करते हैं, उसमें बार बार तेल डाल डाल के उसको चलाते हैं ताकि उसके जो है पार्ट्स वो जो है घिसे नहीं, ठीक है। और घर्षण के कारण वाहनों की गति भी कम हो जाती है। आपने देखा बहुत तेज़ ब्रेक लगाओ तो टायर पे भी मतलब सड़क पर दाग पड़ जाता है टायर का, घर्षण की वजह से वो घिस जाती है, ठीक है। हमारे जूते भी घर्षण की वजह से घिसते, तभी हमको नए जूते लेने पड़ते हैं, ठीक है। और गाड़ियों में भी यही चीज़ होता है कि गाड़ियों में जो है फ्रिक्शन की वजह से, अगर बहुत ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे आप चल रहे हो, जो फ्रिक्शन है, मैंने बताया था कि उनके सरफेस के नेचर, मतलब किस तरीके का तल का जो किस तरह का नेचर है, बहुत खुरदुरा है कैसा है, उस पर निर्भर करता है। तो बहुत ज़्यादा निर्भर कर जाता है। खुरदुरे पर आप देखो कि बहुत ज़्यादा पेट्रोल भी खर्च होता है, क्योंकि गाड़ी रुक रुक के चलती है, ठीक है। फिर उसका क्या आपका हानि है, घर्षण के कारण उत्पन्न ऊष्मा में से मशीनें को नुकसान होता है, हानि पहुंचती। डेफिनेटली मशीनें गर्म हो जाती है, उन्हें ठंडा करना पड़ता है, या हमें कूलेंट वगैरह लगाना पड़ता है ताकि मशीन हमारी ठंडी रहे, ठीक है। तो इस तरह की सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। घर्षण की वजह से जो है आपकी ऊर्जा भी निकलती है, ज़्यादातर ऊष्म ऊर्जा के रूप में होती है। अगर हम इसकी लाभ करें तो लाभ के बारे में पढ़े तो लाभ क्या है, घर्षण बल हमें फिसलने से बचाता है। डेफिनेटली अगर हमारे जूते बहुत ज़्यादा घिस जाते हैं तब देखिए आप फिसल के गिर सकते हो, इसीलिए जूतों के नीचे खांचे बनाए जाते हैं। या आप साइकिल वाइकिल चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, उनकी जो टायर्स आपने देखी होंगी उनमें खांचे बने होते हैं। खांचे फ्रिक्शन देता है, अगर फ्रिक्शन ना हो तो थोड़ी तेज़ भी आप गाड़ी चलाओगे, गाड़ी आपकी फिसल जाएगी, ठीक है। तो घर्षण बल हमें फिसलने से बचाता है। फिर घर्षण के कारण ही ब्रेक लगाकर हम वाहन को रोकते हैं, ठीक है। हमने जो है इससे पहले जब हम सेकंड पार्ट पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था ना हाइड्रोलिक ब्रेक्स, उसमें देखा था कि या आप अपने साइकिल में भी देखो तो आप दबाते हो जब ब्रेक, तो दो टाइप की ब्रश आके वो किस पे लगती है, वो आपके साइकिल के अंदर वाली रिम पे लगती है। तो वो क्या कर रही है, वो इस तरह के घर्षण पैदा कर रही है जिसकी वजह से ब्रेक लग रहा है, मतलब आपका जो भी वो गाड़ी है वो रुक जा रही है। घर्षण के कारण ही हम पेन से लिख सकते हैं। अगर बहुत चिकना होगा तो उस पर आप लिख नहीं पाओगे। आप कोशिश करो कांच के ऊपर लिखने की, तब तक कलम नहीं चलेगा, लेकिन पेन पे चलता है। या बहुत ही चिकना कागज़ होता है तो उस पर भी पेन आपका नहीं चलता। कैंची से या चाकू से आप किसी चीज़ को काटते हो तो उसमें भी आपका किसी का यूज़ होता है, आपका घर्षण का। माचिस जो जलती है
घिस के जलती है, उसमें भी आपका किसका इस्तेमाल होता है, उसमें भी आपका घर्षण का ही होता है। आपने देखा होगा कि अगर आप जिस सरफेस पर, जिस तल पे माचिस की तीली को रगड़ते हो, अगर वो बहुत चिकनी हो जाए तो उस पर भी माचिस नहीं जलती है। तो ये सारे प्रभाव जो है हमें इसी की वजह से ही मिलते हैं। ये हमारे लिए एक ज़रूरी अभिशाप आप जिसे कह सकते हो ना, इंग्लिश में हम लोग कहते हैं नेसेसरी ईवल है, ज़रूरी है लेकिन हमारे लिए ईवल भी है। इंग्लिश में इन्हीं पॉइंट्स को अगर हम एक बार रिपीट करें तो हम क्या देखेंगे, मेरिट्स क्या हैं, द पार्ट्स ऑफ मशीन्स वेयर्स एंड टेयर्स ड्यू टू फ्रिक्शन, उसी की वजह से वियर टियर होता है, मशीन की पार्ट्स ख़राब होते हैं। ड्यू टू फ्रिक्शन द वेलोसिटी ऑफ व्हीकल्स रिड्यूसेस एंड फ्यूल कंजम्पशन इंक्रीजेस। ठीक है, वेलोसिटी उसका वेग रुकता है, कम होता है फ्रिक्शन की वजह से, और उसका जो पावर कंजम्पशन है, मतलब वो जो पेट्रोल या डीजल जो भी यूज़ कर रहा है उसका मान बढ़ता, ज़्यादा यूज़ करता है। द हीट प्रोड्यूस ड्यू टू फ्रिक्शन डैमेजेस द मशीन। आपको पता है कि काफ़ी मशीनें ख़राब होती है, अगर आपने समय से सिलाई मशीन में तेल नहीं डाला है तो आपको पता है कि ख़राब हो जाती है मशीन, अंदर से बॉल बेरिंग टूट जाती है, बनवाना पड़ता है। ऐसे बहुत सारी मशीनें हैं। आपने देखा होगा कूलर का भी जब बड़ा वाला फ़ैन लेकर आते हैं तो उसमें भी अंदर ग्रीसिंग करवा के लाते हैं, या गर्म हो जाती है चीज़ें। इसलिए क्यों ग्रीसिंग करते हैं, ताकि फ्रिक्शन को कम करें। हम आगे इसी के विषय में पढ़ेंगे कि हम किस तरह से आपके घर्षण को कम कर सकते हैं, फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। डिमेरिट्स अगर हम पढ़ना ये आपका, ये जो था ये आपका डिमेरिट्स था, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम्स, ठीक है, और ये आपके मेरिट्स हैं। मेरिट्स क्या है, फ्रिक्शन हेल्प करता है, हमें स्लिप करने से बचाता है। अगर बहुत हमारे जूते या चप्पल घिस जाएं, घर में कभी कभी हवाई चप्पल घिस जाती है तो फिसलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ड्यू टू फ्रिक्शन द वेलोसिटी ऑफ व्हीकल रिड्यूसेस एंड फ्यूल कंजम्पशन भी बढ़ जाता है। द हीट प्रोड्यूस ड्यू टू फ्रिक्शन जो है वो हम पढ़ रहे थे इसके मेरिट्स, तो ये हेल्प करता है, हमें अवॉइड करता है स्लिपिंग से, हमें स्लिप करने से बचाता है। व्हीकल जो है वो ब्रेक की वजह से ही रुकती है, ब्रेक लगाते हैं, और ब्रेक फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है आपके टायर्स में। और राइटिंग ऑन द पेपर, हम पेन के द्वारा पेपर पे या चॉक से, अगर आप देखा होगा बहुत चिकना ब्लैक बोर्ड है तो उस पर आप लिख नहीं पाते हो, क्यों, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन कम है तो आपका चॉक उस पर चलता नहीं है। और हम जो कटिंग चॉपिंग करते हैं, सीजर्स यूज़ करते हैं, नाइफ यूज़ करते हैं, या माचिस की तीली को जलाते हैं, ये सब के सब फ्रिक्शन की वजह से ही पॉसिबल है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो इनमें से कोई भी फिनोमेना आपका नहीं होगा। अब चूँकि घर्षण की वजह से नुकसान भी है हमको, तो घर्षण को कम करने के हमें कुछ उपाय करने पड़ते हैं, जैसे कि कलपुर्जो यंत्रों में अपेक्षित गति करने वाले भागों के बीच खुरदरापन उत्पन्न होने से घर्षण बल बढ़ जाता है। जैसे मशीन है, मशीन में आपने देखा अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अगर एक दूसरे के सापेक्ष वो गति कर रहे हैं तो डेफिनेटली अगर उसमें आपका धीरे धीरे करके खुरदरापन होता ही है, एकदम प्लेन जितना नहीं बन पाया, थोड़ा भी खुरदरा है तो धीरे 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 क्या होगा, फ्रिक्शन की वजह से वो ख़राब होने लगेगा। ठीक है, अतः घर्षण कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उनमें ल्यूब्रिकेशन लगाते हैं, जिसे हमने यहाँ पर क्या है, स्नेहा तेल, ठीक है, ल्यूब्रिकेंट्स या ग्रीस आदि हम लगाते हैं। आपने देखा होगा कई बार घर की मशीनों पर लगाया जाता है, कूलर का जो बड़ा वाला फ़ैन होता है उस पर लगाया जाता है। दूसरा है बॉल बेयरिंग के द्वारा। बॉल बेयरिंग किस तरीके का होता है, देखिए, बॉल बेयरिंग आपने कहाँ देखा है, आप मशीन, जो आपने सिलाई मशीन का मैं उदाहरण बार बार इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैक्सिमम घरों में सिलाई मशीन होती है, और सिलाई मशीन में आप बॉल बेयरिंग देख सकते हो। बॉल बेयरिंग आपके मिक्सी में, आपके ऊपर जो पंखा चल रहा है पंखे में, कूलर सब में होता है, लेकिन वो ओपन रूप से दिखता नहीं है। लेकिन जो मशीन का बॉल बेयरिंग है ना, वो दिखता है। आप जहाँ जैसे स्लाइड खोलोगे मशीन का, तो आप देखा होगा यहाँ जहाँ पर बॉबिन लगती है अंदर, ठीक है, वहाँ पर आपने देखोगे इस तरह का होता है, इस तरह का होता है, और इसमें इस तरह से बने होते हैं। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, ये बॉबिन जहाँ लगाते हैं ना अंदर मशीन में, सिलाई मशीन में, तो वहाँ पर आप इस तरह का देख सकते हो, उसका दिखता है। ताकि कोई भी मशीन आप खोलोगे ना तो कहते हैं ना बॉल बेयरिंग उसकी टूट गई है, इसीलिए आपकी जो है मशीन रुक गई है। तो बॉल बेयरिंग आपके कूलर में, पंखे में, फिर आपके जो ये है मिक्सी में, सब में आपको बॉल बेयरिंग होगा, तो उसका भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो बॉल बेयरिंग के द्वारा भी सर्पी मतलब स्लाइडिंग घर्षण को लोटन घर्षण में परिवर्तित कर दिया जाता है। जो घिस रहे थे आपस में दो स्लाइड, उसके बाद अब वो रोल करेंगे, और हमेशा याद रखिएगा रोलिंग फ्रिक्शन मतलब आपका लोटन घर्षण, उसका मान सारे घर्षणों में सबसे कम होता है।
ठीक है। तो अतः आपका घर्षण तो है लेकिन उसका मान बहुत कम हो जाता है, तो फिर आप इस तरह से इस घर्षण को कम कर सकते हो। फिर है मशीनों के गतिशील भाग में जो एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, ठीक है, उस पर कम घर्षण गुणांक वाले पदार्थ का स्तर चढ़ा दिया जाता है। जैसे हम गोलाकार के ही तो व्हीकल मतलब जो आपके टायर है वो गोली तो बनाते हैं, फिर हम रबड़ का क्यों बनाते हैं? हम स्टील का ही बना ले, मजबूत बना रहेगा, हवा भी नहीं भरनी पड़ेगी, आराम से चलेगा, सालों साल चलेगा। रबड़ वाला तो बार बार बदलना पड़ता है, घिस जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम उनके ऊपर हम जिसका भी हमको लेना होता है गतिशील भाग जो एक दूसरे के संपर्क में है, उस पर कम घर्षण गुणांक वाले पदार्थ का हमको लेप चलाना पड़ता है। तो कम घर्षण गुणांक जैसे स्टील और अगर मैं रबड़ को कंपेयर करूं तो रबड़ का जो है ये घर्षण गुणांक काफ़ी कम होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, रिम तो हम स्टील की या लोहे की बनाते हैं, उसके ऊपर रबड़ चढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि रबड़ की वजह से घर्षण है वो कम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि रबड़ और कंक्रीट मतलब जिसकी सड़क बनी हुई है, तो रबड़ और कंक्रीट के बीच घर्षण बल स्टील व कंक्रीट के बीच घर्षण बल से कम होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता, उससे कम ही होता है। तो इसका हम लोग उपयोग करते हैं। इसलिए स्टील के हम तो लोहे के बना दें, क्या दिक्कत है? लेकिन लोहे के हम नहीं बनाते, हम किसके बनाते हैं? रबड़ के बनाते हैं, क्योंकि घर्षण उसकी कम होती, ठीक है। अब हम इंग्लिश में ही इन तीनों पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं एक बार कि हम किस तरह से कम कर सकते हैं फ्रिक्शन को। बाय ल्यूब्रिकेटिंग, ल्यूब्रिकेंट्स डालते हैं, ठीक है। ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द अनइवन पार्ट्स ऑफ अ मशीन द फ्रिक्शनल force increases, which can be reduced using lubricant, oil, grease, etc. ठीक है। अब बॉल बेयरिंग चेंजेस द स्लाइडिंग फ्रिक्शन टू रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। स्लाइडिंग को रोल करता है, एंड एज रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जो भी आप कहना चाहो, हैज बॉल बेयरिंग रिड्यूसेस द फ्रिक्शन टू ग्रेट एक्सटेंट, ठीक है। यहाँ पर स्लाइडिंग में कुछ बुक में आपको यहाँ पर स्लाइडिंग में भी स्टैटिक भी मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे स्टैटिक की जगह स्लाइडिंग भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज सारे घर्षणों में सबसे कम आपका लूटन घर्षण होता है। तो आप उसे स्लाइडिंग में लो या स्टैटिक में लो, उसका मान सबसे कम होगा। इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि हम अगर घर्षण को पूरी तरह नहीं हटा सकते तो उसे लोटन में ले आए। फिर है द मूविंग पार्ट ऑफ द मशीन विच इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द अदर पार्ट ऑफ द मशीन इज कोटेड विद मटेरियल ऑफ लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। वही चीज़ हम लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से उसको ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि वही मैंने बताया कि सड़क आपको बनाना है तो आप क्या करोगे, आप रबड़ के टायर बनाओगे, स्टील के नहीं बनाओगे, क्योंकि उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा है, वो जो है ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगा और आपका व्हीकल चल नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टील का बनाते थे, रिम वगैरह स्टील की बना दिए, लोहे की बना दी, उसके ऊपर चढ़ाते क्या है, रबड़ चढ़ाते हैं। क्योंकि रबड़ और जो कंक्रीट है जिसका रोड बना है उसका जो आपका फ्रिक्शनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू स्टील एंड कंक्रीट के बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होना है। तो इसके साथ हमारा ये फ्रिक्शन वाला चैप्टर भी कंप्लीट होता है। इसके कुछ और भी पोर्शंस थे जो कट डाउन हो गए, इसलिए हमने उनको नहीं पढ़ाया है। इसके बाद हम कल उसका नया चैप्टर शुरू करेंगे जो इसी मेन टॉपिक के अंदर ही अभी चल रहा है। और आप लोग ध्यान से वीडियो को देखें, असाइनमेंट को कंप्लीट करें। कोई भी समस्या हो तो ग्रुप में या कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।